सर जो है वो जीने के रास्ते यानी स्टेयर से नीचे उतरे चौथे माले से, और यहाँ पर जहाँ इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है यहीं पर तमाम अधिकारी थे। फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग जो है वो अभी भी इकट्ठा है, क्योंकि जो भूकंप के झटके थे वो एक दो बार नहीं, करीब 3 बार ये झटके महसूस किए गए हैं। लिहाजा इन झटकों की वजह से सभी लोग जो अपने अपने डेस्क पर थे, जो ऑफिसेज में थे, केबिन में थे, क्योंकि कुछ अधिकारी और अफसर मीटिंग में थे, समीक्षा बैठक की जा रही थी, वो सब लोग तो मौजूद थे। लेकिन यहाँ से कुछ लोग आप देखेंगे मेरे ठीक पीछे यहाँ पर कि उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ लोग अपने आप नीचे निकल आए। भूकंप आ रहा है। मैम कितना तेज आपको भूकंप लगा, क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग सोफे बैठे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड। थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जैसे एकदम हिल गया हमारा सोफा। अब पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। तो आप लोग लिफ्ट से नीचे आए? फिर हम नीचे आए, अपनी चेयर से आए, लिफ्ट से नहीं आए हम। तो लोगों के रिएक्शन भी सामने आ गए हैं। जिसने उस वक्त जो महसूस किया उसको बयां कर रहा है, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर जानकारी यही सामने आई कि कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। नेपाल में भूकंप का एक केंद्र था, 6.2 इसकी तीव्रता मापी गई है। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर हम नोएडा की बात करें तो हाई राइज इमारतें यहां पर बहुत ज्यादा हैं, उनमें रहने वाले लोगों को ज्यादा महसूस होते हैं झटके। जो जितनी ऊंचाई पर होता है वो ज्यादा तेजी से इन झटकों को महसूस करता है। लिहाजा यहां से जो रिएक्शन सामने आ रहा है, जो लोगों की बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक लोग कुछ देर के लिए डरे और सहमे हुए नजर आए और यही कोशिश की कि किसी तरीके से घर से बाहर निकलकर अपने आप को सुरक्षित किया जाए। देखिए, जाहिर तौर पे अमित इस समय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में है और यहाँ पर क्योंकि समीक्षा बैठक चल रही थी विकास कार्य को लेकर, और खुद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी थे, मीटिंग ले रहे थे। तमाम अधिकारी और अफसर, सीओ, चेयरमैन सभी लोग मौजूद थे। फिलहाल जब ये झटके महसूस हुए, एक एक करके करीब 2 से 3 झटके महसूस हुए, तमाम अधिकारी और अफसर नीचे ग्राउंड पे आ गए थे, क्योंकि ये खुले में है। और उसके बाद अब क्योंकि झटके बंद हो गए हैं, थोड़ी देर यहाँ पर रुके करीब 5 से 10 मिनट, और उसके बाद इसी बिल्डिंग में यहाँ पर चौथे फ्लोर में ये मीटिंग समीक्षा बैठक की जा रही थी। और यहाँ से तमाम अधिकारी जो है वो ऊपर अब जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नीचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को झटके महसूस हुए थे? हाँ सर, 2 बार झटके। हाँ, कैसे तेज थे? बहुत तेज थे। अच्छा। डर वर लगा ऊपर? हाँ, बहुत ज्यादा डर लगा। नीचे आ गए हम सीढ़ियों से नीचे है। आप बताएं, आप भी थे बिल्डिंग में मौजूद? हाँ, मैं वहीं था 4th फ्लोर पर ही। जब झटके आए थे तो मेरे को डर लगा, मेरे को ऐसा लगा मेरी तबीयत खराब हो गई, चक्कर आ रहा है एकदम। फिर जब अंदर से आदमी सारे निकले कि जीने से नीचे चलो जल्दी भूकंप है, तब मेरे को लगा। फिर भी मेरे को बहुत डरते डरते हम सीढ़ी से नीचे आए सारे। आप बताएं, आप कहाँ थे? मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ सर, क्योंकि मैं नीचे था। अच्छा, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे? हाँ, मैं लंच कर रहा था उस टाइम। तो जाहिर तौर पे देखिए तमाम लोग हैं जो नीचे उतर आए थे, क्योंकि यहाँ पर भूकंप के झटके 2 से 3 महसूस किए गए हैं। काफी तेज बिल्डिंग शेक की गई थी। लिहाजा जब तमाम अधिकारी और अफसर केबिन से निकले तो सभी लोग धीरे धीरे करके निकले। और आप देखेंगे यहाँ पे दूर भी देखेंगे, पीछे बैक साइड में तो तमाम लोग निकले हुए हैं जो उस समय वहां पर अपने ऑफिस में, केबिन में मौजूद थे, क्योंकि मीटिंग चल रही थी और आज समीक्षा बैठक की जा रही थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु। वापस से आपके पास आएंगे, लेकिन ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, देखिए 6.2 क्योंकि इसकी तीव्रता मापी गई है, और जब 7 पॉइंट्स में भूकंप आता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में एंटर करता है, लेकिन 6 पॉइंट भी खतरनाक माना जाता है। वहां के लोगों का क्या कहना है? जब आपने उन लोगों से बात की हो, जब भूकंप के झटके उन लोगों ने महसूस किया हो, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था लोगों का? देखिए, अभी मैं जहां पर खड़ा हूं, यहां पास में सुशांत गोल्ड सिटी इलाका है। मैं उधर से निकल के आया हूं और वहां पर हालांकि उस वक्त इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी कि भूकंप आया है, इसकी वजह से वहां पर कुछ भीड़ भाड़ दिखाई दी। लेकिन जब मैं उस इलाके से निकल रहा था अभी चंद मिनट पहले ही, तब वहां पर कुछ अपार्टमेंट्स के बाहर वो भीड़ जरूर दिखाई दे रही थी, जिससे ये जरूर मुझे भी समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन ये अंदाजा तब नहीं लग पा रहा था, चूंकि मैं सड़क पर था अपनी कार में। लेकिन अब ये बात समझ में आ रही है कि वहाँ पर लोगों ने महसूस किए हैं भूकंप के झटके, लिहाजा वो अपने फ्लैट से बाहर निकल के आए। एक अपार्टमेंट के पार्क में मैं खुद देख पा रहा था कि तमाम महिलाएं खड़ी हुई थी, वो आपस में कुछ बातचीत कर रही थी, और ये समझ में आ रहा था कि जैसे उस अपार्टमेंट परिसर के अंदर कुछ हुआ है। और उसके चंद मिनट बाद ही ये खबर आती है, तो ये बात ज़रूर समझ में आई है कि मैं जिस इलाके से निकल रहा था, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, सुशांत गोल्ड सिटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी उस झटकों को महसूस किया गया है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह के किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अंशिका।
ठीक है, एक बार फिर से भारती के पास चलते हैं। भारती, उत्तराखंड की बात की जाए तो सिस्मिक जोन 4 में आता है उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि जोन 4 में आता है। वहां पर अगर इतनी तीव्रता का भूकंप आता है तो उसको खतरनाक माना जाता है। क्या अब और जानकारी मिल पाई है कि कहीं पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर तो नहीं है कि कोई अनहोनी हुई हो, और साथ ही साथ ये भी क्या ये साफ हो पाया कि नेपाल में भूकंप का केंद्र कहां था? देखिए, अभी जो शुरुआती दौर में जानकारी मिल पा रही है अमित, अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन हाँ, अभी इससे इनपुट्स तलाशे जा रहे हैं, पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि तेज था ये भूकंप का झटका जो 2 बार महसूस किया गया और काफी तेज इसको हमने भी महसूस किया है। प्रदेश भर में कहा जा रहा है कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो अभी ये शुरुआती दौर में है और इनपुट्स लगातार निकाले जा रहे हैं कि कहीं किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ इन झटकों की वजह से। ठीक है हिमांशु, पिछली बार जब नोएडा के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए थे, अभी कुछ समय पहले की बात है, रात के वक्त भूकंप आया था, मैं खुद सोसाइटी में मौजूद था, ज्यादातर लोगों ने उस वक्त घर से बाहर ही निकलना मुनासिब समझा। लेकिन चूंकि हाई राइज इमारतें होती हैं, बहुत जल्दी संभव नहीं हो पाता है लोगों का अपने घरों से बाहर निकल के आ जाना। इस सिचुएशन में लोग धैर्य बनाए रखें, पैनिक ना हो, इसको लेकर क्या क्या संदेश लोगों को दिया जा सकता है, और आज जिन लोगों से आपने अभी तक बातचीत की वो क्या समझ पाए कि जब भी इतनी तीव्रता का भूकंप आता है उस वक्त पैनिक नहीं होना है, अंडर कंट्रोल रहना है सिचुएशन को, ना पैनिक होना है ना पैनिक करना है? देखिए अमित, आपको बता दें क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटीज की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, लिहाजा लोग पैनिक क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इस तरीके की लगातार अपील की जाती है यहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, जब वो ट्रेनिंग देते हैं या किसी तरीके का सेशन रखते हैं, लिहाजा इस तरीके के सेशंस भी लगातार यहाँ पर जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ है उसकी तरफ से सेशंस रखे जाते हैं, ताकि ऐसी स्थिति में पैनिक क्रिएट नहीं करना है। आपको ओपन एरिया में जाना है, खुले में खड़े होना है और दौड़ना भागना नहीं, ताकि आप चोटें लो। फिलहाल आपको बताएं, इस समय हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में हैं और यहाँ पर भी जब हम लोग मौजूद थे। ठीक है हिमांशु, हमें एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।